हेलो गाइस। आज हमारा ये सेकंड सेशन है राइट ऑन एक्सेल। ठीक है, तो एक्सेल में हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था राइट। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड क्लास विच इज क्लीनिंग द डेटा। ठीक है, तो वहाँ पे हम रिमूविंग डुप्लीकेट्स, रिमूविंग स्पेसेस, फाइंड एंड रिप्लेस, रिप्लेसिंग ब्लैंक सेल्स, राइट, प्रॉपर फॉर्मेट, एक्सट्रैक्टिंग सब टेक्स्ट फ्रॉम द टेक्स्ट, लेफ्ट मिड एंड राइट फंक्शन विल टॉक अबाउट। एंड ऑल्सो हम टेक्स्ट टू कॉलम्स वाला ऑप्शन भी देखें। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में वी विल ट्राई टू कवर इट राइट। सो लेट्स जस्ट जंप ऑन टू द एक्सेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक प्रोडक्ट डैश लुकअप टेबल नाम का है। इसमें डेटा है, लेट मी शो यू कितना डेटा है इसमें। यू विल सी अराउंड हमारे पास 3000 प्लस रिपोर्ट्स हैं इसमें। ठीक है, और इसी डेटा पे हम वर्क करें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रिमूव डुप्लीकेट्स। आपके पास ये रिपोर्ट्स है, लेट से यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। लेट्स पुट 2 here and let's again put 2 here, right? I want to drop the duplicates records, right? So duplicated records are nothing but जो कि आपके पूरी रोज, राइट, मतलब दो रोज बिल्कुल सेम है राइट, डुप्लीकेट है, तो वो डुप्लीकेट होती है। अगर हम यहाँ की बात करें तो 1 and 1 यू कैन सी ये वाली जो रोज है वो डुप्लीकेट्स। तो आप इन डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकते हैं। जस्ट सिलेक्ट दैट एंड गो टू डेटा। तो आप डेटा पे क्लिक करोगे तो आपको आएगा रिमूव डुप्लीकेट्स, आपको इस पर क्लिक करना है और ये आपसे पूछेगा, यू कैन सी कॉलम्स, रोल नंबर्स, नेम्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मतलब किस बेस पे आपको जो डुप्लीकेट्स वाले हैं उनको ड्रॉप करना है। अगर मैं इसमें से सभी चेक होने चाहिए, बिकॉज मैं ये चाह रहा हूँ कि पूरी रोज अगर अगर डुप्लीकेट्स है तभी उसको ड्रॉप कीजिए, अदरवाइज नहीं करना। अगर मैं इसमें से सारों को अनसिलेक्ट करके एक को सिलेक्ट कर लूंगा तो उसके बेस पे भी आप डुप्लीकेट्स वाले को ड्रॉप कर सकते। बट मैं अभी ये चाहता हूँ कि अगर पूरी रो में उसके डुप्लीकेट्स हैं, पूरी पूरी रोज अगर डुप्लीकेट्स हैं तो ही उनको ड्रॉप करना है, अदरवाइज ड्रॉप नहीं करना। जस्ट क्लिक करना है ओके। तो ओके पे क्लिक करेंगे, 2 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 3 यूनिक वैल्यूज रिमेन, नोट दैट काउंट्स में इंक्लूड एम्प्टी सेल्स, स्पेसेस एटसेट्रा। जस्ट हैव टू क्लिक हियर, यू विल सी। तो जो हमारी डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड थे राइट, वो हमारी डुप्लीकेट्स जो आपके रिकॉर्ड्स है या रोज थी वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स डिलीट हो चुकी। आप कंट्रोल जेड कर लीजिए, आप वहीं पे आ जाएंगे। आप रोल नंबर के बेस पे एक पर्टिकुलर कॉलम के बेस पे भी आप डुप्लीकेट्स वैल्यूज को रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें डुप्लीकेट्स वैल्यूज देखो, ये 1 3 टाइम्स प्रेजेंट है तो ये भी डुप्लीकेट हो गया, 2 2 टाइम्स प्रेजेंट है तो ये भी डुप्लीकेट हो गया। जस्ट यू हैव टू क्लिक डुप्लीकेट्स रिपोर्ट्स, राइट, एक्सपांड, रिमूव डुप्लीकेट्स। यहाँ पे आपको सबको अनचेक कर देना है, बस रोल नंबर को चेक करना है, ठीक है। उसके बाद क्लिक कर देना। You will see 3 duplicates values found and removed. 2 unique values remain. Note that counts may be include empty cells and spaces. ये क्लियर हुआ? मतलब कि आप सारे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, इसका मतलब है कि अगर वो पूरी पूरी रोज अगर डुप्लीकेट्स है तो आप ड्रॉप कर रहे हो, अदरवाइज आप एक पर्टिकुलर कॉलम के बेस पे भी डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकते हो। ये क्लियर हो गया? चलो कंट्रोल जेड। इसके बाद आ जाइए रिमूविंग स्पेस। हम एक्चुअली कभी कभी टेक्स्ट हमारे पास इस तरह का होता है, ठीक है, जब हम टेक्स्ट डेटा पे वर्क कर रहे होते हैं या कोई कॉलम टेक्स्ट से रिलेटेड है, लेट्स से प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन टेबल है, कॉलम है, तो उसमें जो टेक्स्ट है उसमें बीच में राइट एंड साइड्स में उसके बहुत सारा गैप है, राइट, एंड अप्रोप्रिएट गैप है, दैट यू कैन डिलीट और दैट यू कैन रिमूव दैट स्पेस। तो आप कैसे करेंगे? उसके लिए आपको एक फंक्शन यूज करना होगा एक्सेल का, जो है ट्रिम। लेट मी जस्ट कम हियर, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। आपको यूज करना है ट्रिम, सॉरी इट्स नॉट ट्रिप, इट्स ट्रिम। और इसके अंदर वो टेक्स्ट पास कर देना है। तो मैं वो सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ जहां पे टेक्स्ट है, इसको ब्रैकेट को बंद कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए और इसको आप नीचे तक ड्रॉप कीजिए, ठीक है। यू विल सी अब जो आपके बीच में जो स्पेस था वो रिमूव हो चुका है विद द हेल्प ऑफ ट्रिम फंक्शन।
तो अगर आपके पास इस तरह से टेक्स्ट के बीच में बिटवीन टेक्स्ट और बिफोर एंड आफ्टर टेक्स्ट अगर कुछ स्पेसेस है, एक्स्ट्रा स्पेस है, देन यू कैन रिमूव दैट स्पेस। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। सेकेंड इज, थर्ड इज चेकिंग स्पेलिंग। तो लेट्स कम हियर। आप स्पेलिंग चेक कराना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पर हूँ, राइट, ऑटोमिक टेस्टी कैंडी बार, जस्ट यू हैव टू प्रेस control F, I believe. No, it's a final replace. Let me just check spelling. F7, right? So जब आप F7 प्रेस करोगे तो एक आपको पॉपअप विंडो खुलेगा जहां पर आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। तो आपको F7 प्रेस करना है। यू कैन सी आपके पास ये खुल चुका है। तो आप यहाँ पे जो भी है स्पेलिंग आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, टोरंटो, टोमेटो, जो भी है आप इग्नोर ऑल, रिमूव, जो भी है आप स्पेलिंग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको जस्ट कैंसिल कर दीजिए अभी के लिए। लेट्स से मैं यहाँ पे हूँ या किसी इस कॉलम पे हूँ, राइट, मैं इसकी स्पेलिंग चेक करना चाहता हूँ। तो आपको अगेन F7 प्रेस करना है और प्रोडक्ट ब्रांड जो है वो आप उसकी स्पेलिंग आप इस तरह से देख सकते हैं। बट स्पेलिंग एक्चुअली आप एक पर्टिकुलर वर्ड भी देखेंगे। लेट्स से मैं इसकी देखना चाहता हूँ। ठीक है, कार्सलोन लो फैट स्ट्रिंग चीज। तो आपको F7 प्रेस करना है और आपके पास जो भी स्पेलिंग है, राइट, उस कॉलम की वो स्पेलिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, टोमेटो। तो ये है आपका बेसिक, आप किस तरह से स्पेलिंग चेक कर सकते हो। उसके बाद है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस में क्या करोगे, आप किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हो और आप फाइंड भी कर सकते हो। लेट्स से उसके लिए आपको कंट्रोल F प्रेस करना होगा और यहाँ पे व्हाट, फाइंड व्हाट मतलब क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो लेट्स से मैं एटॉमिक फाइंड आउट करना चाहता हूँ। आपको फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सी एटॉमिक आपको दिख रहा है, फाइंड ऑल करना है। तो ये सारे एटॉमिक जो है वो आपके आ चुके हैं, राइट। फाइंड ऑल, व्हेन यू क्लिक फाइंड ऑल यू विल सी ऑल एटॉमिक, कहाँ कहाँ पे आपके एटॉमिक, राइट। फाइंड नेक्स्ट, हमने नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो एटॉमिक आपका जहाँ पे नेक्स्ट है वहां पे आता है, राइट। तो ये है फाइंड का। आप इस तरह से अपनी वर्कशीट में किसी भी पर्टिकुलर कॉलम को या किसी पर्टिकुलर वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ रिप्लेस क्या है। आप इस पे क्लिक करेंगे, ये रिप्लेस वैल्यू। लेट्स से आपको क्या फाइंड आउट करना है, लेट्स से मुझे एटॉमिक फाइंड आउट करना है। रिप्लेस किससे करना है, लेट्स से एटॉमिक हैबिट, इस तरह से रिप्लेस करना है। राइट, तो इस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो आपको व्हाट यू हैव टू फाइंड, मतलब ऑटोमिक को आपको रिप्लेस करना है ऑटोमिक हैबिट, राइट। आप फाइंड कर सकते हैं या फाइंड ऑल कर सकते हैं, राइट। जब आप फाइंड ऑल करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा कहाँ कहाँ। जस्ट यू हैव टू क्लिक रिप्लेस ऑल। जब आप रिप्लेस ऑल करेंगे, ऑल डन, वी मेड 32 रिप्लेसमेंट, जस्ट यू हैव टू क्लिक ओके। जब आप ओके करेंगे तो जहां पर भी ऑटोमिक था, राइट, वहां पे आप रिप्लेस हो चुका है विद ऑटोमिक हैबिट। सो इज इट क्लियर फॉर यू? ये बताओ, ये क्लियर है या नहीं? इस तरह से आप रिप्लेस एंड फाइंड का यूज कर सकते, राइट। उसके बाद स्पेल चेक हो गया, रिप्लेस फाइंड हो गया, फाइंड एंड रिप्लेस हो गया, ठीक है। उसके बाद है रिप्लेसिंग ब्लैंक रोज। आप ब्लैंक रोज अगर आपके पास है, वहां पे कुछ भी नहीं है, तो उनको भी आप रिप्लेस कर सकते हो विद सम वैल्यूज, ठीक है। वो कैसे करोगे, लेट मी शो यू। आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेट से मैं कुछ ब्लैंक रोज कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट कम हियर, ठीक है। और मैं लेट से ये ब्लैंक रोज है, जितने जीरो जीरो वाली रोज है ना उनको लेट से ब्लैंक कर रहा हूँ, राइट। मैं इसको भी ब्लैंक कर रहा हूँ। तो मेरे पास अब कुछ ब्लैंक रोज है, राइट। तो आपको क्या करना है, जो भी ब्लैंक रोज है उसको आपको फिलअप करना है विद सम वैल्यूज। तो आपको क्या करना है, लेट मी शो यू। आपको आना है डेटा में, राइट, और आपको नहीं, होम में आना है आपको, ठीक है। और होम में क्लिक करना है आपको यहाँ पे, लेट मी शो यू।
फाइंड एंड सिलेक्ट। तो आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जाना है गो टू स्पेशल। जब आप स्पेशल पे क्लिक करेंगे आपको ब्लैंक, जो अभी कमेंट्स पे बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट है, आपको ब्लैंक सिलेक्ट करनी है, ठीक है। ओके पे क्लिक कर देना। तो ये सारी ब्लैंक रोज जो है वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। आप इसमें कुछ भी वैल्यू फिलअप कर सकते हो। लेट्स से वन। वन जब फिलिप करोगे तो कंट्रोल एंटर प्रेस करना है, ये आपको ध्यान रखना है, एंटर प्रेस नहीं करना, कंट्रोल एंटर प्रेस करना है। जब आप कंट्रोल एंटर प्रेस करोगे तो जहां जहां पर भी आपकी ब्लैंक वैल्यूज थी यू कैन सी वहां पर वन फिल हो चुका है। तो ये क्लियर हो गया। इस तरह से आप जो आपकी वैल्यूज है, मतलब जो आपकी अ, आप कह सकते हो उनको, जहां पर भी आप ब्लैंक रोज है या ब्लैंक एक सेल है, उसको आप रिप्लेस कर सकते हो विद सम वैल्यूज, ठीक है। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट सम फॉर्मेटिंग। देखो, आपके पास प्रोडक्ट्स नेम है, राइट। लेट्स से मैं क्या चाह रहा हूँ कि प्रोडक्ट्स नेम अभी आपका एक प्रॉपर फॉर्मेट है। यू कैन सी यहाँ पे जो फर्स्ट कैरेक्टर है ईच वर्ड का, वो एक्चुअली कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है। इट इज काइंड ऑफ अ प्रॉपर फॉर्मेट, बट आई वांट कि इसको मैं, लेट्स से प्रोडक्ट ब्रांड है तो मैं उसको क्या चाहता हूँ कि ये कैपिटल में आना चाहिए। तो आप कर सकते हैं, राइट। आप कैसे करोगे, अपर यूज कर लो, उसके अंदर ये टेक्स्ट फिलअप कर लो, दैट्स इट। तो आप देख सकते हो ये आपके अभी कैपिटल में मिल रहा है। तो इस तरह से आप फिलअप कर सकते हो, राइट। जैसे भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ये सारा जो आपका प्रोडक्ट ब्रांड था, जो आपका एक प्रॉपर फॉर्मेट था, वो अपर हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद वी कैन ऑल्सो यूज लोअर, राइट। तो आपको क्लिक करना है लोअर, राइट। और अभी ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है, आपको लोअर फॉर्मेट में मिल जाएगा, यू कैन, ठीक है, आपको लोअर फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं, देयर इज नो इशू एट ऑल। बट आपको ये ध्यान रखना है कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे नहीं करना, ठीक है। चलो, अब मैं प्रॉपर भी दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे और आप इसको प्रॉपर पे क्लिक करोगे और इसको जब सेल को सिलेक्ट करोगे देन आप एंटर करोगे तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है, यू कैन सी, ये आपकी एक प्रॉपर फॉर्मेट है। सो दिस इज योर प्रॉपर फॉर्मेट, गॉट इट। सो दिस इज योर प्रॉपर फॉर्मेट। तो आपको पता चल गया, मतलब आपकी जो आपकी लोअर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो अपने टेक्स्ट को, अपर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, एंड एक प्रॉपर फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। सो आई बिलीव इट्स राइट। ये हमने अभी डिस्कस कर लिया, इसमें कुछ इशू है अभी तो बताओ, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ फंक्शंस हैं, जैसे राइट हो गया, ठीक है, लेफ्ट हो गया, एंड मिड हो गया। इससे आप एक्चुअली करते क्या है कि आपको कोई पर्टिकुलर एक आपके पास टेक्स्ट दे रखा है, उसमें से अगर आपके पास एक पर्टिकुलर टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है, राइट, लेफ्ट से, राइट से, मिड से, तो उस केस में आप इन फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। लेट्स से हाउ, कैसे कर सकते हो, लेट्स जस्ट कॉपी दिस, ठीक है। यहाँ से कुछ टेक्स्ट कॉपी कर लो और जस्ट पुट हियर, ठीक है। ये आपके पास टेक्स्ट है। मैं क्या चाहता हूँ, लेट्स से मैं लेफ्ट 10 कैरेक्टर चाहता हूँ फ्रॉम लेफ्ट, राइट। तो आप सिंपल लेफ्ट यूज करो, टेक्स्ट डाल दो और उसके कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर लेने वो पकड़ो, दैट्स इट। आप इसको फिलअप करो तो ये आपके 10 कैरेक्टर्स आ रहे हैं उस स्ट्रिंग के फ्रॉम लेफ्ट। ऐसे ही राइट होता है, लेट्स से आई वांट 10 कैरेक्टर फ्रॉम राइट, तो आप राइट यूज करोगे, राइट। राइट में आपको फिर टेक्स्ट देना है, जो भी टेक्स्ट है उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर देना है। तो ये राइट से जितने कैरेक्टर आप पुट करोगे वो आपको कैरेक्टर मिल जाएंगे। क्लियर हो गया। मिड भी आप यूज कर सकते हो। मिड में आपको क्या करना होता है, आप एक पर्टिकुलर इंडेक्स से, राइट, एक पर्टिकुलर इंडेक्स से आप जितने कैरेक्टर लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। लेट्स पुट मिड। मिड में आपको टेक्स्ट देना है और स्टार्टिंग पोजीशन देनी है। लेट से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ 3 से, फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर लेट से 10 कैरेक्टर यूज से। तो ये 3 इंडेक्स से चला,
या 3 पोजीशन से चला, देखो 1 2 एंड 3, तो ओ 3 पे है तो 3 से चला, और कितने कैरेक्टर लिए इसने, 10 कैरेक्टर। तो इस तरह से आप मिड का यूज कर सकते। ये क्लियर हुआ कि नहीं? चलो मैं इसको सभी को अभी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी अभी के लिए डिलीट कर देता हूँ। अब लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे पास ये तो लेफ्ट हो गया, मिड हो गया। लेट्स टॉक अबाउट फिल, फ्लैश फिल। आप ये फिल पे क्लिक करेंगे, फिल डाउन, फिल अप, जस्ट डेटा पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पे फ्लैश फिल आप ऑप्शन देख सकते हैं, राइट। तो आप फ्लैश फिल के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। लेट्स से कि मेरे पास, लेट मी जस्ट ऐड कॉलम हियर, राइट। यहाँ पे एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ, इंसर्ट, एक कॉलम ऐड हो चुका है। मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे, लेट्स से आई पुट हियर atomic, right, and put, let's say, flash, put flash. You will see you are getting this kind of text. It means you are getting product first, first tags of the products, right? So that's how you can also use of this flash fill, ठीक है। इससे अच्छा और यूज में दिखा देता हूँ इसका। Let's just delete this column, right? Just delete this, ठीक है। अभी मेरे पास लेट्स से जीमेल है, लेट्स से अली, राइट, MUJTPN90124@gmail.com, राइट। लेट्स से मेरे पास है malik@gmail.com, राइट। मेरे पास shs@gmail.com, राइट। मेरे पास लेट्स से arif@gmail.com, gmail.com, राइट। सो मेरे पास ये जीमेल्स हैं कुछ। व्हाट आई वांट कि इनका जो कैरेक्टर, जो एट द रेट है, उससे पहले के क्या डिजिट्स है या क्या कैरेक्टर्स है, वो मैं लेना चाहता हूँ। तो यू कैन डू दैट, ठीक है। आप फ्लैश फिल से भी कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे लिख लो अली, MAJTBA901, राइट। उसके बाद जस्ट पुट फ्लैश फिल, क्लिक कर लो, राइट, क्लिक फ्लैश फिल। व्हेन यू क्लिक हियर यू विल सी, ठीक है। तो आप इस तरह से भी फ्लैश फिल का भी यूज कर सकते हो, और आप मिड, लेफ्ट और राइट का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट टेक्स्ट टू कॉलम। ये आप देख सकते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक करेंगे, तो यू कैन सी, आप एक तो डेलीमीटर के बेस पे आप ये कर सकते हैं, राइट, कैरेक्टर्स सच एज कॉमा, स्टेप, सेपरेट ईच वेट। दूसरा है आपका फिक्स्ड वेट, राइट, तो उसके बेस पे भी आप कर सकते हैं। सो डेलीमीटर के बेस पे या फिक्स्ड वेट के बेस पे, ठीक है। अभी कोई ऐसा डेलीमीटर यहाँ पे इनको नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो आप एक डेलीमीटर दे दो, लेट्स से @ उसके बेस पे आपको इसको स्प्लिट करना। जस्ट क्लिक करो नेक्स्ट, यू विल सी दिस एंड क्लिक फिनिश, या सो यू विल सी दिस। तो इस तरह से आप टेक्स्ट टू कॉलम से भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब लेट्स से अभी तो आपके पास कोई डेलीमीटर है आपका, चाहे वो स्पेस है, चाहे @ है, डैश है, ठीक है, कोई स्पेशल सिंबल है, वो आपके डेलीमीटर्स है। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि डेलीमीटर से ना करा के मैं किसी फिक्स्ड लेंथ से मैं कराऊँ। देखो दो ऑप्शंस यू कैन सी है। जब आपने डेटा सेलेक्ट नहीं किया, लेट मी जस्ट कंट्रोल Z, राइट। अभी लेट से आपके पास ये डेटा है, आपने सिलेक्ट कर लिया है। आप टेक्स्ट टू कॉलम पे आओगे, तो एक तो डेलीमीटर पे है, दूसरा है फिक्स्ड वेट। जब आप इस पे क्लिक करोगे तो यू कैन जस्ट चूज अ वेट टेस्ट। लेट्स से मैं यहाँ तक लेना चाहता हूँ, यहाँ से लेट्स से यहाँ, राइट। You can do that. Just click next and click finish. It will create 3 feature or columns for you. तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक लेंथ के थ्रू आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया टेक्स्ट टू कॉलम, राइट। तो वी हैव डिस्कस्ड, लेट मी शो यू, हमने क्या क्या डिस्कस किया आज। रिमूविंग डुप्लीकेट्स, राइट, रिमूविंग स्पेस, फाइंड एंड रिप्लेस, रिप्लेसिंग ब्लैंक रोज, प्रॉपर फॉर्मेट, एक्सट्रैक्टिंग सबसेट, सब टेक्स्ट फ्रॉम द टेक्स्ट, लेफ्ट, मिड एंड राइट फंक्शन, राइट, एंड टेक्स्ट टू कॉलम। तो ये आज का हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था अबाउट दिस एक्सेल, ठीक है। तो ये दूसरा क्लास था, हम नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे जो डेटा एनालिसिस के लिए चाहिए।
Okay, thank you. Have a great day ahead. Bye.